दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। आज हम बात करेंगे ऐसे 4 पॉइंट्स के विषय में जिसके कारण आपकी मछलियाँ ग्रो नहीं कर पाती हैं, उनका व्यवहार प्रभावित हो जाता है। 4 कौन कौन से मुख्य कारण है, इसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, वीडियो पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि हम 10-15 दिन पहले एक सवाल पूछा था आप लोगों से, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है आपके मछली पालन में, किस कारण से आपकी मछलियाँ ग्रो नहीं करती है। सारे लोगों ने, लगभग 95% लोगों ने सही जवाब दिया था। वह था सीड का प्रॉब्लम। सीड की समस्या है, अच्छे क्वालिटी का सीड नहीं मिलना। यही वह सबसे बड़ी समस्या है मछली के व्यवसाय करने वालों के लिए, मछली पालन करने वालों के लिए। उनको सही समय पर और सही क्वालिटी का सीड मिल ही नहीं पाता है दोस्तों। तो नंबर 1 में यही प्रॉब्लम है, सीड प्रॉब्लम। और जहाँ से सीड मिलता भी है वह किसी न किसी तरह से आपको ठगने का प्रयास करता है। और जब सीड का बात चल ही रहा है तो आपको पता है कि मेरे चैनल के द्वारा फिश फार्मिंग एंड सीड्स के माध्यम से अनेकों लोगों को आज तक सीड भेज दिया गया है उनके रेलवे जंक्शन तक। अगर आपको भी चाहिए होगा तो जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे और जितेंद्र महतो क्यूल बिहार की तरह आप भी सीड मंगवा लेंगे। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम में लोड होने जा रहा है सीड, आपका कल मिल जाएगा। राजा जी हाजीपुर, इनको भी भेजा जा रहा है, यह भी बिहार के रहने वाले हैं। मोहम्मद तौकीर आलम बिहार कटिहार के रहने वाले हैं। किशन मंडल कटिहार बिहार के रहने वाले हैं। चारों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों का नाम लेना तो संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और चारों लोगों आप लोग इंतज़ार कीजिए, सीड आपको कल मिल जाएगा 12 से 2 बजे तक। तो चलिए हम बात कर रहे थे सीड प्रॉब्लम का। सीड का प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई दे रहा है इन सारे लोगों की तरह, आप भी नंबर पर फ़ोन करेंगे, आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम मछली का बच्चा पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण, सेकंड स्थान पर जो कारण आता है दूसरा सबसे बड़ा, वह है आपको एडुकेशन की कमी, जानकारी का अभाव। मछली पालन में जानकारी का अभाव, ना आपको सीड के बारे में परख है, सीड पहचानने का भी आपको अंदाज़ा नहीं है। आपको तालाब में कितना पानी डालना चाहिए, पानी में पीएच कितना होना चाहिए, अमोनिया लेवल क्या होना चाहिए, आपके तालाब में प्लैंकटन है या नहीं है, मछलियों का नेचुरल फीड आपके तालाब में है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हम कहेंगे कि आपको ट्रेनिंग अवश्य लेना चाहिए। अगर आप भी इच्छुक हैं ट्रेनिंग लेने का तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत कम खर्च में, बहुत कम लागत में ट्रेनिंग दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का हम ट्रेनिंग लेते हैं, क्लास लेते हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हो जाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जब आप मछली पालन में ज्ञान अर्जित करेंगे तभी सही ढंग से आपका मछलियों का ग्रोथ आएगा। आपकी मछलियाँ मरेंगी नहीं, क्यों मरेंगी, इसकी गारंटी है। तीसरा, आपके पास पैसे का अभाव होना। आप किसी तरह का व्यवसाय चालू करते हैं तो आपको लोन मिल जाता है, लेकिन मछली पालन में लोन मिलता है, ऐसा नहीं है कि लोन मिलता है, आपको जानकारी नहीं होता है कि हम कहाँ से किस तरह से लोन लें। जब आप हमसे जुड़ेंगे, हमसे मेरे ट्रेनिंग क्लास में आप दाखिला लेंगे, हम आपको लोन के विषय में भी सारी जानकारी देंगे। आपको क्या सब कागजात चाहिए होगा, कौन कौन सी जानकारी आपको चाहिए, सारी जानकारी लोन के विषय में भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा और चौथा प्रॉब्लम, कमर्शियल फीड का बहुत महंगा होना। प्रॉपर मात्रा में हम लोग फीडिंग नहीं करा पाते हैं, जिसका एकमात्र कारण है कि ये जो फैक्ट्री मेड फीड है, जिसे कमर्शियल फीड, फ्लोटिंग फीड, जो पैकेट में बंद करके हम मार्केट से ख़रीद करके लाते हैं, दाने दाने वाली, काफ़ी महंगा है। 60 रुपये 70 रुपये केजी पड़ जाता है। जब छोटी मछलियों को खिलाना है तो और ज़्यादा महंगा पड़ता है ये। तो लोन मिलता नहीं है और कमर्शियल फीड खिलाने के लिए हमारे पास पैसे होते नहीं हैं। कैसे मछलियाँ डेवलप करेगी, कैसे विकास करेगी, इन सारी कठिनाइयों से हम मछली पालकों को जूझना पड़ रहा है दोस्तों। तीसरा कि जब हम मछली की हार्वेस्टिंग कराते हैं, किसी तरह से हम लोन लेकर के खर्च करते हैं, जब हमारी मछलियाँ ग्रो कर जाती है, बड़ी हो जाती है, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो जो आपके आसपास हार्वेस्टिंग करने वाले होते हैं, अगर आप दुर्भाग्य से खुद हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, लेबर पर अगर आप डिपेंड होते हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे वीडियो में, क्योंकि हमारा वीडियो वो भी देखते हैं जो हार्वेस्टिंग करते हैं, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। मछली 250 रुपये केजी वो जाकर के मार्केट में बेचते हैं, लेकिन 110, 120, 130 रुपये आपके तालाब से उठाते हैं। तो आपका ब्लैकमेल वो कर रहे हैं ना दोस्तों।
ये भी प्रॉब्लम है। इन सारी कठिनाइयों को मुझे पार करना पड़ता है, हम लोगों को पार करना पड़ता है, तब हम सफल मछली पालक बनते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए दिए हुए नंबर पर आप सीड मंगवा सकते हैं कॉल करके। आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे एडुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। कुछ चार्जेस आपको देना पड़ेगा। ट्रेनिंग बजाबते आप ले सकते हैं, आने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, जिसमें हम लोन के विषय में भी कैसे आपको क्या करें कि लोन मिल जाए, ये भी हम आपको बताएंगे। कमर्शियल फीड भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और एक यूनिटी होना चाहिए, जो भी मछली के व्यवसायी हैं, जिनके पास तालाब है, मछली का काम करते हैं, उनके बीच एक यूनिटी होना चाहिए कि जो मछली का हार्वेस्टिंग करने वाला लोग है, जो व्यापारी है, वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सके। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। इसी तरह की जानकारी के लिए बहुत 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 धन्यवाद।